जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पुष्पों में निषेचन होता है। निषेचन किसके द्वारा होता है? तो उनमें निषेचन परागण के द्वारा होता है। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? फिर परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। फिर उसके पश्चात हम लोग स्वपरागण के विभिन्न प्रकार के प्रक्रम उसके बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ परपरागण के विभिन्न प्रक्रम व उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के पराग कोश से मुक्त परागकण किसी दूसरे पुष्प या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। गाइज क्या है? किसी पुष्प के पराग कोश से मुक्त परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जैसे गाइज मान लीजिए ये कोई पुष्प है और यह इसका स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र, और यह है पॉलन ग्रेन मतलब परागकण। तो गाइस अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण। ये मान लीजिए पुष्प है, पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प, जैसे मान लीजिए यहां पर तो नहीं, यहां पर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि गाइज ये अभी हमारे पॉलन ग्रेन है, यह हमारा पॉलन ग्रेन है और यह हमारा एंथर है, परागकोश, यह है स्टिग्मा, यह है स्टिग्मा। तो गाइज अब इसमें भी हो सकता है कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे परागण। अब आइए हम लोग परागण के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो गाइज जो परागण होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो गाइस स्वपरागण क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। तो गाइस स्वपरागण में क्या है, एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। अब एक पौधे में ढेर सारे पुष्प होते हैं और एक पुष्प में ढेर सारे परागकण और एक वर्तिकाग्र होता है। तो गाइस आइए समझते हैं परपरागण क्या, स्वपरागण क्या है। तो गाइस स्वपरागण क्या है कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्योंकि गाइस इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होगी, एक पादप की आवश्यकता होगी। एक पादप में ढेर सारे पुष्प रहेंगे, या तो उसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाए, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अगर यही पादप दो हो जाए और एक का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, तो वह परपरागण हो जाएगा। स्वपरागण क्या होगा कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे। अब परपरागण क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी जाति के, जैसे मान लीजिए गाइस यह हो गया आम का पौधा, सपोर्ट कर लीजिए आम यह है तो यह भी आम ही होगा। चूंकि गाइस ये आम का पादप नहीं है, समझने के लिए समझ लीजिए इसे, यह भी आम ही है ना। तो अब ये भी आम है, ये भी आम है, तो दोनों एक ही पादप हुए। तो आप क्या कहते हैं परपरागण में कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
आने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। एक बार फिर से, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। ये सब सभी पुष्पी पादप इसके एग्जाम्पल है दोनों के, क्योंकि गाइज अगर ये इनमें स्वपरागण पर परागण आसानी से हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण के प्रकार के बारे में। तो आइए स्वपरागण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइज अभी हमने स्वपरागण का परिभाषा क्या पढ़ा कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो गाइज आइए अब हम लोग समझते हैं स्वपरागण के प्रकार। तो गाइज स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन ऑटोगैमी, सजात पुष्पी परागण जिटोनोगैमी। तो गाइज ये क्या होता है, जो स्वपरागण का परिभाषा स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों का ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है आइए देखते हैं कि यह जो स्वयुग्मन है इसमें किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण में क्या कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब गाइस स्व परागण की परिभाषा क्या है कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण दो, एक सिंगैमी एक जिटोनोगैमी। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसमें सिंगैमी में ऑटोगैमी में क्या है कि ऑटोगैमी में यह है कि बस उसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और इसमें उसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं, बल्कि उसी पुष्प के उसी पादप के उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो गाइज आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्वपरागण को बढ़ावा कैसे मिलता है या स्वपरागण को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी युक्तियां या ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जिससे स्वपरागण निश्चित ही होना संभव है। उस प्रक्रिया को स्वपरागण को बढ़ावा देना है। मतलब स्वपरागण को बढ़ावा कैसे दिया जाता है आइए समझते हैं। तो पहला है द्विलिंगी पुष्प का होना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है, यह कोई पुष्प है यहाँ, और यहीं पर या इसका फीमेल वाला भाग हो गया, ये मेल वाला भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया फीमेल, और ये हो गया मेल। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पुष्प का द्विलिंगी होना इसलिए स्वपरागण को बढ़ावा देना आवश्यक है क्योंकि एक ही पुष्प में नर भाग व मादा भाग दोनों प्रेजेंट रहेंगे। जब नर से परागकण पूर्ण रूप से सक्रिय होगा तो मादा से भी मादा पे आएगा, मादा के वर्तिकाग्र पर आएगा और निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगा। तो गाइज इसलिए स्वपरागण को बढ़ावा देना द्विलिंगी पुष्प का होना अति आवश्यक है। वैसे भी गाइज जहां पर स्वपरागण होता है वहां पर श्योर ही अत्यधिक मात्रा में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं, द्विलिंगी पुष्प ही होते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए, द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। अब नर से आएगा परागकण, मादा के वर्तिकाग्र पर जाएगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। तो ये सब प्रक्रम उसमें होता है, इसलिए द्विलिंगी पुष्प का होना अति आवश्यक है। अब गाइस दूसरा क्या है,
समकाल पक्वता, होमोगैमी। गाइस ये होमोगैमी क्या है, मतलब यह स्वपरागण को बढ़ावा देने में कैसे आवश्यक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह पुष्प का वर्तिकाग्र है और यह पुष्प का एंथर में पॉलन ग्रेन है। समकाल पक्वता क्या होता है, वह समय जिसमें पुष्प के परागकोश, पुष्प का परागकोश व पुष्प का वर्तिकाग्र दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, तो उस समय को समकाल पक्वता कहा जाता है। क्यों गाइस, क्योंकि इसमें अगर जैसे मान लीजिए अगर यह परागकोश से मुक्त परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, अगर यही वर्तिका मैच्योर हुआ ही नहीं है तो चाहे जितने परागकण इस पे गिरे उस पे जल व शर्करा का स्राव नहीं होगा, तो सब वहां से फिसल फिसल कर नीचे गिर जाएंगे। और अगर यही परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो और वर्तिकाग्र भी पूर्ण रूप से परिपक्व हो तो वह जल व शर्करा का स्राव करेगा, परागकण आएगा उस पर चिपक जाएगा। तो गाइस इस प्रक्रिया को समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल पक्वता वह स्थिति है जिसमें किसी पुष्प का नर भाग व मादा भाग, नर भाग में एंथर परागकोश, मादा भाग में स्टिग्मा वर्तिकाग्र दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, तो उसे समकाल पक्वता कहा जाता है। तीसरा क्या है गाइस, अनोन्य मेल परागणी पुष्प, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब गाइस ये क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्या है, मान लीजिए जैसे यह एक पादप है, इसका क्या नाम है, कोनेलिना। इस पादप का नाम है कोमेलिना। अब गाइस ये जो कोमेलिना का पादप है इसमें तो स्वपरागण को बढ़ावा देने की बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यार। कैसे, इसमें गाइस जो होते हैं दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, एक जमीन के अंदर लगता है, एक वायु में लगता है। जमीन के अंदर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर और जमीन के ऊपर वाले वायु को बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। अब गाइस ये क्या होता है, यह जो अंदर पाया जाता है पुष्प, यह ऐसे जैसे मान लीजिए कोई पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो बाह्य दल उसे जैसे घेरे ऐसे रहता है, तो वह इस प्रकार की अवस्था में रहता है, मतलब यह एकदम बंद रहता है, एकदम बंद रहता है। इसी में परागकण मैच्योर होगा, परागकोश मैच्योर होगा, स्टिग्मा मैच्योर होगा, इसके साथ साथ इसमें यही आपस में ही इनमें संलयन भी हो जाएगा, मतलब परागकण स्टिग्मा पर भी चला आएगा, इसी पुष्प में बंद ही रहेंगे। क्योंकि गाइस ये मृदा के अंदर होंगे ना, तो ये बंद ही रहेंगे। कभी कभी इसका एग्जाम्पल कटहल भी हो जाता है, कभी कभी कटहल जमीन के अंदर फल मतलब फल बन जाता है, पक जाता है पूरी तरह। तो गाइस ऐसे ही प्रक्रम इसमें भी होता है कोमेलिना में। इसमें एक पुष्प अंदर रहेगा, वह कठोर रहेगा, बाह्य आवरण उसका कठोर रहेगा, अंदर उसमें परागण की क्रिया होगा, निषेचन होगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन गाइस ये पुष्प नहीं होगा, ऐसे ही कठोर बना रहेगा। और इसके बाद और जो ऊपर वायु में पाया जाता है इसको कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। या गाइस इसमें पुष्प का निर्माण होता है, इसमें मेल व फीमेल दोनों बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब दोनों समकाल पक्वता में परिपक्व होते हैं तो ये जो इसका परागकोश है यहाँ से परागकण वर्तिका पर चले जाते हैं। तो इसके लिए स्वपरागण को बढ़ावा आवश्यक है, स्वपरागण को बढ़ावा इससे दिया जा सकता है। गाइस यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी परागकोश से मुक्त परागकण ऐसे ऐसे इस पे आएंगे। तो गाइस आप लोग समझ गए, अगर अंदर फ्लावर है जमीन के अंदर क्लिस्टोगैमस, ऊपर फ्लावर है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस में फूल का निर्माण होता है तथा ये सुगंध युक्त होते हैं तथा ये रंग बिरंगे होते हैं। और जो जमीन के अंदर होता है यह सुगंध युक्त होता है, मकरंद सुगंध रहित होता है, मकरंद रहित होता है तथा इसमें निषेचन जो होता है बंद अवस्था में होता है और इसमें निषेचन खुला अवस्था में होता है। तो यही होता है अनोन्य मेल परागणी पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है कोमेलिना, कभी कभी इसका एग्जाम्पल कटहल भी होता है। कटहल में फल जमीन के अंदर लग जाता है, जब वह पूर्ण से परिपक्व हो जाता है तो उसका पता कैसे चलता है। तो मान लीजिए गाइस जैसे वह जमीन के अंदर है, फल लगा, जब वह पक गया तो वहाँ का जमीन थोड़ा सा फट जाता है तथा उससे सुगंध आने लगता है।
तो जिससे व्यक्ति पहचान लेता है कि जमीन के अंदर कटहल है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही प्रक्रम होता है। तो गाइस आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर परागण के बारे में जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। क्योंकि गाइस अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। आइए हम लोग पर परागण को बाद में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।